टीम के सफल कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। दरअसल कल भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा मोटे खिलाड़ी हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। हालांकि उस पोस्ट के बाद उनकी सफाई भी सामने आई, लेकिन तब तक सियासी युद्ध शुरू हो गया। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। वो जब कोई अपने उनके टीम में कोई जो कैच जब पकड़ते हैं, कोई बंदा कैच पकड़ते हैं, उसको जाके हक करते हैं। वो जब आगे से लीड करते हैं, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली। और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो एक कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय, जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग? वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की। बड़ा शर्मनाक कमेंट है शमा मोहम्मद का, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। तो ऐसा बड़ा क्लियर है कि शायद कांग्रेस का ऑफिशियली स्टैंड होगा, क्योंकि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन का ये स्टैंड है। मुझे बड़ा खेद है कि आप देश के एक सबसे बड़ी टीम और देश की सबसे सम्मानित टीम और उसके कैप्टन को रोहित शर्मा के प्रति ऐसे अपशब्द आप बोल रहे हैं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहां मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया सोच हो चुकी है। ये देश पे हमला करते हैं, देश की संस्थाओं पे हमला करते हैं, अब देश के स्पोर्ट्स और जो हमारा सम्मान है उस पर हमला कर रहे हैं। इनको लगता है कि राहुल बाबा ही सब कुछ होना चाहिए, इनको उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। रोहित शर्मा जी हमारे देश के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने समय समय पर साबित किया है कि देश की आन बान शान को खेल के मैदान में कैसे चाप चांद लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस जो है वो समय समय पर न केवल खेल का मैदान हो, राजनीतिक मैदान हो, देश के सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल हो, उस पर जो फ्रीलांसर बकवास बहादुर, चाहे वो यहाँ देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, वो इस तरह की फ्रीलांसर बकवास बहादुरों की का बसेरा बना हुआ है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है, मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी
बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस हर समय देश के सम्मान पर ठेस पहुंचाती है। अब ये प्रवक्ता महोदय को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो 11 खिलाड़ी यदि खेल मैदान में उतरते हैं, क्रिकेट के लिए खेलते हैं, तो वो देश के लिए खेल रहे हैं। और इस तरह से खिलाड़ियों का हतोत्साहन करना, इस तरह से उनके बारे में टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है अनुचित ही नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पर उस कांग्रेस का आप क्या करोगे जो सीमा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से काजल ठाकुर जुड़ चुकी हैं। काजल, देखिए, बॉडी शेमिंग की गई है, वो भी रोहित शर्मा की, जिनकी कप्तानी में भारत ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। बिल्कुल सौम्या, जिस तरीके से रोहित शर्मा के लिए कहा गया ये शर्मनाक बयान है, और शर्मनाक नहीं, सिर्फ ये अपमान किया गया है। और जैसा ये अपमान किया गया, साफ तौर पर इसमें कई खिलाड़ियों से भी, अन्य खिलाड़ियों से तुलना की गई है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, गांगुली, द्रविड़, धोनी, कोहली, कपिल देव, ये तमाम खिलाड़ी जिनको लेकर तुलना की गई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही है, बल्कि पूरा देश सवाल उठा रहा है। वो सवाल उठा रहे जो कि क्रिकेट प्रेमी हैं, वो सवाल उठा रहे जो कि रोहित शर्मा के फैंस हैं कि आप इस तरह की टिप्पणी क्यों किसी पर कर सकते हो, या फिर इस तरह की टिप्पणी वही कर सकता है जिसको खेल के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्रिकेट आप रोहित शर्मा के बारे में उनके फैंस से पूछिए, आप रोहित शर्मा के बारे में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उन लोगों से पूछिए, किसी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है। हालांकि ये बात तो हुई उनके बयान की, लेकिन अब आगे की राजनीति की बात करें, क्योंकि ये जो मामला था पूरी तरह से सियासी हो चुका है। इस पर अलग अलग बयान में निकलकर सामने आ रहे हैं। टीएमसी सांसद को आपने सुना होगा, टीएमसी सांसद तो अब शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वो अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान रहे हैं, और ये शर्मा ने भी बात कही है। लेकिन ये इस तरह के बयान बहुत भद्दे बयान हैं, और कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि सेना को नहीं छोड़ती है, जो कि सुरक्षा बलों को नहीं छोड़ती है, जो कि सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करती है, खिलाड़ियों को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन खिलाड़ियों पर इस तरह की टिप्पणी करना बहुत गलत बात है, और यही वजह है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के कप्तान है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी को कहां ले गए हैं, अपनी कप्तानी में, अपने नेतृत्व में कहां तक ले गए हैं। 90 चुनाव वो हरा चुके। बिल्कुल काजल, देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज कहने की होगी कि कांग्रेस की प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे बयान से दरकिनार कर लिया है। उनका कहना है कि हम रोहित शर्मा पर गर्व करते हैं, वो भारत के एक बेहतरीन कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, और ऐसे तमाम ट्रॉफी हैं जो भारत के नाम हुई उनकी कप्तानी में। लेकिन जैसा भी आपने भी जिक्र किया कि टीएमसी के जो नेता हैं वो समर्थन कर रहे हैं ऐसे बयानबाजियों का, और शर्मा का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। रोहित शर्मा एक स्पोर्ट पर्सन है, उनको फिट होना चाहिए, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो सभी का राइट है, वो कोई भी कुछ भी किसी के लिए बोल सकता है। सौम्या, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि पार्टी ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया, जाहिर सी बात है वो तो करना ही था, क्योंकि सवाल एक के बाद एक सीधे पार्टी पर उठ रहे थे कि आखिरकार पार्टी की वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस तरह का बयान कैसे, और उसके बाद पार्टी की तरफ से बयान आता है कि ये आधिकारिक बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान है। इसकी पार्टी को इसके लिए ब्लेम ना करें, और ये जाहिर सी बात है कि सवाल उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सवालों के घेरे में आएगी। अब तो शर्मा ने भी इसके लिए कहा है कि ये मेरा एक सामान्य सा ट्वीट था, मुझे लगा कि वो ओवरवेट है, इसलिए मैंने कह दिया, ये सबका अधिकार है, हम किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने एकदम इस बयान से किनारा कर लिया है, और पार्टी ने तो किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि नेता तो वो आप ही की पार्टी की है, प्रवक्ता तो वो आप ही की पार्टी है। अगर यही काम बीजेपी में हुआ होता तो वो पद से निष्कासित करने की बात कर लेते। वो नुपुर शर्मा वाला आपको याद हुआ होगा, उस समय वो नुपुर शर्मा वाला जो एक बयान था, उसकी वजह से कांग्रेस ने एक एजेंडा खड़ा कर लिया था, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला जाए, पद से हटाया जाए, और ये हुआ भी। तो अब शमा मोहम्मद के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई स्टैंड लेगी, ये देखना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल काजल, देखिए रोहित शर्मा की तारीफ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। उनकी सफल कप्तानी में भारत ने बड़े बड़े कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। अभी हमने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भी यही रवैया है कि वो भारत की बुराई दूसरे देशों में जाके करते हैं। वैसे उनके प्रवक्ता हैं भारत के कप्तान, जिन्होंने अभी अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को पटकनी दी। कल ही शानदार न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ जिसमें भारत जीता और आगे की तरफ लगातार अग्रसर भी है। उनके लिए ऐसा कहना, इस पर राहुल गांधी को टिप्पणी करनी चाहिए थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरह के बयान शहजाद पूनावाला की तरफ से भी आए कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। रोहित शर्मा जिस तरह का इस समय खेल रहे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो चारों तरफ उनकी तारीफ भी हो रही है और ये भारत के लोग जानते भी हैं, पूरी टीम भी जानती है उनके बारे में। अगर मैं बताऊं, देखिए रोहित शर्मा ने 54 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिसमें 40 वनडे जीते हैं। 12 मैचों में हार का सामना भी हालांकि करना पड़ा, लेकिन इंडिया टीम ने पूरी मेहनत की थी। और उसके अलावा भी जिस तरीके का 10,000 रनों का रिकॉर्ड बनाने वाले भी रोहित शर्मा वो अकेले खिलाड़ी हैं। हिटमैन भी उन्हीं को कहा जाता है। बिल्कुल काजल, इसीलिए उन्हें हिटमैन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उनकी कप्तानी में भारत ने शानदार प्रदर्शन हमेशा किया है। सफलता भी सबको मिलती है, निराशा भी सबको झेलनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।